जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। आज हम बात करने वाले हैं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी के विषय में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु आप सब पे अपनी अद्भुत कृपा इसी व्रत को करने से अवश्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना भी है और शास्त्रों का उल्लेख भी है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। एकादशी व्रत को करने मात्र से गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र, पुष्कर में किए हुए स्नान दान का अत्यधिक पुण्यफल आपको प्राप्त हो जाता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत आपको किस तारीख को रखना है, पापांकुशा एकादशी के दिन पे पूजा पाठ किन नियमों का पालन करना है, पापांकुशा एकादशी के व्रत में आप क्या भोजन कर सकते हैं, क्या आप खाना खा सकते हैं और एकादशी व्रत का पारणा आपको कब करना है, कैसे करना है, सभी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से देने वाली हूँ। वीडियो बहुत ध्यान से देखें क्योंकि पापांकुशा एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। यह मनुष्यों को पाप से मुक्त कराती है। एकादशी का यह पुण्यदायी व्रत आपको स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न, धन आदि देने वाला व्रत बताया गया है। पापांकुशा एकादशी व्रत आपकी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। मातृपक्ष, पितृपक्ष, स्त्री पक्ष एवं मित्रों का भी उद्धार करने वाला यह व्रत आप यदि अपने जीवन में कर लेते हैं तो स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान आप पे कृपा करते हैं। आपको यमलोक के यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। विष्णु लोक के दूत आपको लेने आते हैं। आपके जीवन में आपको अत्यधिक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जो इच्छाएं आप रखते हैं वह स्वतः ही पूर्ण होती चली जाती हैं। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत आपको किस तारीख को रखना है। पापांकुशा एकादशी का व्रत आपको 16 अक्टूबर 2021 की तारीख शनिवार के दिन पे रखना है। एकादशी तिथि का प्रारंभ एक दिन पहले दोपहर में 3:15 से होगा एवं इस तिथि की समाप्ति 16 अक्टूबर को दोपहर में 3:10 के आसपास होगी। इस तरह से द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से उत्तम पुण्य फल की प्राप्ति आप सभी को होगी। ऐसा माना जाता है द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से गृहस्थ जीवन सुखी हो जाता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, मनुष्यों की इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, सुख और सौभाग्य आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा के रूप में आने लगता है। एकादशी का व्रत करना दोस्तों बहुत सरल होता है। इसमें कुछ नियम हैं जिन्हें मैं आपको बता रही हूँ। उन नियमों का पालन करके आप एकादशी व्रत को करें, दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और किसी भी प्रकार की हिंसा इत्यादि न करें। आपका एकादशी व्रत आपको पूर्ण फल अवश्य प्राप्त कराएगा। सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी व्रत को हमें हमेशा दशमी की तिथि से ही शुरू करना होता है। तो दशमी की तिथि को आपको बहुत ही साधारण भोजन लेना चाहिए जो गेहूं, जौ के आटे, मूंग दाल और घी का बना हुआ हो। इस दिन भूल के भी तामसिक वस्तुओं का भोजन नहीं लेना चाहिए, जैसे कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, जो भी चीज़ें ग्रहण करने योग्य नहीं है उन्हें आपको भूल के भी दशमी की तिथि से नहीं लेना चाहिए। दशमी की तिथि में शाम के समय तारा उगने से पहले पहले मनुष्यों को अपना भोजन कर लेना चाहिए। इस दिन पे जो भोजन करें ध्यान रहे वो झूठा नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आप सबने सुना होगा, जैसा खाते हैं हम अन्न वैसा रहता है हमारा मन। एकादशी व्रत आपके मन की पवित्रता को दर्शाता है, आपके जीवन की पवित्रता को दर्शाता है। इसलिए इस दिन भूल के भी किसी भी प्रकार की निंदा, मिथ्या भाषण, झूठ, अपराधी इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। चोर पाखंड तो दूर तक आपको करना ही नहीं चाहिए। दशमी की तिथि में ही आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, यानी दशमी और एकादशी इन दोनों ही दिन आपको किसी भी प्रकार से शारीरिक संबंध इत्यादि नहीं बनाने चाहिए। बाल नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी मूछ इत्यादि नहीं बनानी चाहिए।
आपको केवल जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु का ध्यान पूजन करना चाहिए और ऐसी भावना करनी चाहिए, हे भगवान, हमसे जाने अनजाने जो पाप हो गए हैं आप हमें उनके लिए क्षमा करें और जीवन में हम सत्कार्य करें, ऐसा आप हमें ज्ञान दें। विष्णु भगवान की असली कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन में संयम धारण करना चाहिए। इस दिन पे जब आप व्रत करें तो बहुत ही संयम और नियम के साथ आपको व्रत में रहना चाहिए। दशमी की तिथि में रात्रि में शयन करना चाहिए और शयन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के समय पे सुबह के समय बहुत जल्दी उठना चाहिए। बहुत जल्दी यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो लोग बहुत जल्दी 3:30-4 बजे नहीं उठ पाते वह कम से कम 7 बजे से पहले अवश्य उठ जाएं। इसके बाद यदि आप उठते हैं, स्नान ध्यान पूजन अर्चन करते हैं तो व्रत का बहुत ही कम फल आपको प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें। स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। आंवले का रस मिला के जो लोग स्नान करते हैं उन्हें धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख सौभाग्य भी बढ़ने लगता है। स्नान करने के बाद आप सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देने के पश्चात अपने मंदिर की साफ सफाई करके श्री हरि विष्णु का ध्यान पूजन करना चाहिए। इस दिन हल्के पीले रंग के, सफ़ेद रंग के साबुत वस्त्र आपको पहनने चाहिए। ऐसे वस्त्र जो कटे फटे हों या जो जल गए हों वो वस्त्र भूल के भी हमें पूजा पाठ में प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। आप इस दिन पे शुद्ध आसन लगा के बैठें। आसन का रंग पीला होना चाहिए या लाल सफ़ेद हो सकता है। कुशा का आसन मिल जाए तो कुशा के आसन पे बैठ के पूजा करना चाहिए। हाथ में 3 बार जल लेके आचमन करना चाहिए और फिर हाथ धो लेना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करना चाहिए। हाथ में फूल अक्षत ले लें और भगवान का ध्यान करें। भगवान गरुड़ पे सवार है ऐसा सोचते हुए भगवान की मूर्ति के ऊपर यह फूल चढ़ा दें। आप चाहें तो अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए 1 लोटे जल के ऊपर नारियल रख के कलश स्थापना करी जा सकती है। बिना कलश स्थापना के भी आप नियमित एकादशी के व्रत को कर सकते हैं। आप वहाँ बैठ के वहाँ पे आप संकल्प ज़रूर लें कि मैं यह अश्विन मास की एकादशी को शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत शनिवार के दिन कर रहा हूँ। मैं इस गोत्र में उत्पन्न हूँ। अपने गोत्र का नाम ले लें। मेरा नाम यह है, आप अपना नाम ले लें और मैं अपने जन्म जन्मांतर में किए हुए पापों की क्षमा प्रार्थना के लिए एकादशी व्रत करके श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा चाहता हूँ, ऐसा कहते हुए आपको यह व्रत करना चाहिए। जो लोग इस प्रकार से नहीं कह पाते वह साधारण रूप से कहें। अपने हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें, थोड़े से काले तिल ले लें और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कहें, हे भगवान, हमें आपकी कृपा चाहिए। हम जाने अनजाने में जो कोई भी पाप कर्म करते हैं उन सब से मुक्त कराएं और हम पे कृपा करके हमारे पूजन अर्चन को ग्रहण करें। पूजा करते वक्त भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें। सुंदर सी धूप बत्ती ज़रूर जलाएं। इस प्रकार से भगवान का गरुड़ के ऊपर सवार चित्र को ध्यान में लाते हुए आप उनसे क्षमा प्रार्थना करें और अपने व्रत के पुण्य फल को आप भगवान से मांग सकते हैं और व्रत करना चाहिए। इसके बाद व्रत करने वाले स्त्री अथवा पुरुष को एकादशी व्रत की कहानी को सुनना चाहिए या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पे पाठ कर सकते हैं। इस दिन पे गीता का अध्याय भी पढ़ना बहुत शुभ होता है। इस दिन पे यदि आप कोई खास पूजन अर्चन न कर पाएँ तो केवल विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करके भी पूजन कर सकते हैं। वासुदेव भगवान का पापांकुशा एकादशी के दिन पे पूजन करने से आपके कई प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र है। इस मंत्र को नियमित रूप से एकादशी के दिन पे जपते रहने मात्र से नाना प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पाप कर्म केवल वह जो हमसे अनजाने में होते हैं। यदि आपने जानबूझ के किसी के साथ बुरा करा है, किसी को दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, तो ऐसे पाप कर्मों को हमें अपने प्रारब्ध के रूप में या संचित कर्म के रूप में भुगतना ही पड़ता है। ऐसे में केवल श्री हरि विष्णु से हम दया की प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों के भी जीवन में दुख कष्ट आते हैं वह अक्सर यह सोचते हैं कि यह दुख कष्ट पता नहीं हमें क्यों मिल रहे हैं,
पर वह हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए कोई ऐसे कर्म होते हैं जिनको हम इस जीवन में भोग रहे होते हैं। ऐसे में यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में जो दुख कष्ट हैं वो जल्दी दूर हो जाएं, तो आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। जो लोग भगवान के आगे अपने अपराधों के लिए कभी क्षमा नहीं मांगते, कभी अपने पूजा पाठ में करी हुई गलती के लिए क्षमा नहीं मांगते, उनकी पूजा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं होती है। तो आप एकादशी का हवन करें, हवन संभव हो तो ज़रूर करें, और वहाँ पे आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमसे हमारे पूर्वजों के निमित्त पूजा पाठ में, हमारी दैनिक दिनचर्या में जो कोई भी गलती त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा करें। हमें आशीर्वाद दें कि हम अच्छे से अच्छी भावना के द्वारा धन को कमाएं और उसको खर्च करके अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करें। केवल इतना आपको मांगना है, फिर बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान को सब पता होता है, वह आपको सभी प्रकार का सुख सौभाग्य दे सकते हैं। एकादशी के पूरे दिन इसी प्रकार व्रत रखना है। एकादशी का व्रत रखने वाले लोग वैसे तो फलाहार भोजन करके ही इस व्रत को रखें, पर जो लोग फलाहार भोजन करके व्रत नहीं रख सकते, वह इस दिन पे कूटू के आटे की पूड़ी और आलू खा के इस व्रत को रख सकते हैं। और जिन लोगों को इससे भी अत्यधिक भूख लगती हो, वह इस दिन पे गुड़ की बनी हुई कोई भी मिठाई, जैसे गुड़ और मूंगफली की बनी हुई कोई मिठाई या गुड़ और राजगिरा की बनी हुई मिठाई खा के भी इस व्रत को रख सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत में केवल फल ग्रहण करके व्रत को करा जाने से अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मखाने की खीर बना के इसका भोग भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को लगा के यह भोग प्रसाद आप स्वयं भी ग्रहण करके इस व्रत को रख सकते हैं। मखाने की खीर का भोग लगा के श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का पूजन आपको इस दिन पे करने से धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपकी आने वाली पीढ़ियां तर जाती हैं। आपके घर में कोई भी मुसीबत, कोई भी दुख कष्ट होता है, वह दूर होने लगता है। तो इस दिन पे आपको यत्न करके मखाने की खीर ज़रूर बनानी चाहिए। एकादशी व्रत को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। दिन के समय पे सोना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो लोग गुस्सा करते हैं उनके व्रत का पुण्यफल इंद्रदेव हरण कर लेते हैं, और जो लोग सो जाते हैं उनका व्रत भी क्षीण हो जाता है। परंतु यदि आपकी तबीयत खराब है, आप किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं, तो आप दवाई लेके या अपनी तबीयत खराब होने के कारण आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। शाम के समय तुलसी के क्यारे के आगे खड़े होकर आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। एक और विशेष बात, जब आप श्री हरि विष्णु भगवान को भोजन अर्पित करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डाल दें, और कोशिश करें तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी की तिथि में तुलसी माता को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। यदि आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी के पेड़ के पास नीचे गिरे हुए पत्तों को धो के उनका प्रयोग कर सकते हैं, या एक दिन पहले चढ़ाई हुई जो तुलसी है उसी को धो के दोबारा भगवान की पूजा में प्रयोग में ला सकते हैं। परंतु एकादशी की तिथि में हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, केवल तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। और भगवान विष्णु को, भगवान को आप जब भी भोग दें तो उसमें तुलसी दल जरूर रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार से पूजन अर्चन करें। शाम के समय तुलसी माता के सामने शुद्ध देसी घी का एक दिया जलाएं। देसी घी के दिए के अंदर आप कौड़ी रखें और थोड़ी सी हल्दी डाल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करें। बोले, हे देवी लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पे कृपा करें, घर की दरिद्रता और दुख का नाश करें। इस उपाय को करने मात्र से आपके घर के दुख संकट कष्ट मिट जाते हैं और आपकी पीढ़ियां तर जाती हैं। आपको सभी प्रकार के पुण्यफल की प्राप्ति होने लगती है। एकादशी व्रत करने से आपको यम का भय नहीं रहता, घर में रोगी नहीं होते, घर के लोग धनी बन जाते हैं और अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाते हैं। इस प्रकार से इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करें। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि में व्रत का पारण करने से पहले स्नान करें। दोस्तों, सुबह सुबह स्नान करके अपने पूजा के मंदिर में पूरी पूजा करें। ब्राह्मण के निमित्त दान निकालें, ब्राह्मण को भोजन दें। भोजन में आटा, चावल, यह सभी चीज़ें, इनसे बना हुआ संपूर्ण भोजन भी आप ब्राह्मण को करा सकते हैं। जो लोग किसी कारण से ब्राह्मण भोजन नहीं करा रहे हैं, वह ब्राह्मण भोजन का सीधा बना के मंदिर में दे के आएँ और उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करें, तभी आपको व्रत का पुण्यफल प्राप्त होगा। आप अपने हाथ में 12 चने लेने, उनको 2 टुकड़ों में
तोड़ लें और उन्हें अपने सर से पीछे की तरफ फेंकें। श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए कि इन पूरे 12 महीनों में जो भी पाप कर्म आपसे हुए हैं वह उनके लिए आपको क्षमा करें। आप अपने जीवा पे एक तुलसी का पत्ता रखें और इस तुलसी के पत्ते को निगल जाएं पानी के साथ। इसके बाद आप अपने व्रत का पारणा कर लें और भोजन ग्रहण करते हुए व्रत को करें। देखिएगा भगवान विष्णु की अद्भुत कृपा आपको स्वयं महसूस होगी। जो भी नियम के साथ, संयम के साथ विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं, उनके जीवन में उन्हें सुख की राह अवश्य दिखाई देती है। एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण ज़रूर करें। जो लोग जागरण नहीं भी कर पाते, वह रात में 6 बजे से लेके रात के 2 बजे के बीच में मंत्र जाप जरूर करें। देखिए, मैं बहुत सारा लंबा समय आपको बता रही हूँ, क्योंकि रात्रि का पहला प्रहर 6 बजे से 9 बजे का होता है, दूसरा प्रहर 9 से 12 बजे का और तीसरा प्रहर 12 बजे से लेकर सुबह 3 बजे का। तो रात के 3 प्रहर के बीच में यदि आप 1 घंटा निकाल के विष्णु नाम का जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई संकट, कभी कोई कष्ट नहीं आ सकता। विष्णु नाम की महिमा राम राम कहते हुए आप अपना पूरा दिन निकालें तो देखिएगा आपको अद्भुत रूप से यह सभी चमत्कारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ महसूस होंगी कि आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो पल पल पे आपकी रक्षा करती है, पल पल पे आपको बचाती है, पल पल पे आपको ये बताती है कि जीवन में क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार से राम राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन दोनों महामंत्रों का आप जाप करिए, आपकी पूजा पाठ अवश्य सिद्ध होगी और एकादशी व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त अवश्य होगा। नीता विक्रम चैनल से जुड़ के आपको पूजा पाठ की कई जानकारियाँ पहले से मैंने दी हुई हैं, वो आप ज़रूर लें। एकादशी व्रत कब शुरू करना है, एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, किसे यह व्रत करना है, किसे नहीं करना है, ये सभी जानकारियाँ पहले से चैनल पे हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिए। और नियमित जानकारी प्राप्त करने के लिए, ध्यान, अध्ययन, पूजा पाठ की सभी जानकारी जानने के लिए चैनल से जुड़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तभी मुझे पता पड़ेगा कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। और इसी प्रकार से आपको सभी जानकारी व्रत पूजा पाठ की मिलती रहेगी। अगला वीडियो लेके जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ध्यान रखें, सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें।